हरे कृष्णा। आप सबने कृष्ण की कथा द लाइफ ऑफ कृष्णा का पहला भाग पार्ट 1 सुना होगा। पहले भाग में मैंने आपको कृष्ण के जन्म तक की कथा सुनाई थी। कथा के दूसरे भाग में मैं आगे की कथा कहता हूँ। कंस ने कृष्णा के पिता वासुदेव को कारावास में बेड़ियों से चेन से बांध कर रखा था। कृष्ण के जन्म लेते ही वासुदेव की बेड़ियां अपने आप खुल गई और वे बंधन से मुक्त हो गए, फ्री हो गए। कारावास के द्वार भी, गेट्स भी अपने आप खुल गए। जितने भी पहरेदार, सिक्योरिटी पर्सनल थे, वे सब बेहोश हो गए। वासुदेव ने नन्हे से बालक कृष्णा को एक टोकरी में रखा और उस टोकरी को सर पर रखकर गोकुल के लिए निकल पड़े। मथुरा से गोकुल जाने के लिए रास्ते में यमुना नदी को पार करना था। जब वासुदेव यमुना नदी में उतरे, उस समय भारी बरसात की वजह से उसमें बाढ़ आ गई थी। यमुना नदी कृष्ण के पैर छूना चाह रही थी। इसी कोशिश में नदी का पानी ऊपर उठने लगा। कृष्ण समझ गए कि यमुना को उनके पैर छूने हैं। उन्होंने अपने पैर टोकरी से बाहर निकाल कर रख दिए। जैसे ही यमुना नदी में कृष्ण के चरणों को छुआ तो उसका पानी नीचे आ गया। यमुना नदी में वासुदेव के जाने के लिए अपने आप रास्ता बंद आ गया। बारिश से भगवान को बचाने के लिए भगवान के परम भक्त शेषनाग अपने फन फैलाकर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। गोकुल के मुखिया नंद बाबा की पत्नी यशोदा ने उसी समय एक कन्या को जन्म दिया था। वासुदेव नंद के घर पर जाकर कृष्णा को माता यशोदा के पास रख दिया और उस कन्या को लेकर वापस मथुरा की ओर निकल पड़े। माता यशोदा योग माया के प्रभाव से सो रही थी। उन्हें पता ही नहीं चला कि उन्होंने एक पुत्री को जन्म दिया था। जब वह सचेत हुई, नींद से जागी, तब उन्होंने कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में देखा तो उसे लगा कि कृष्ण ने उन्हीं के गर्भ से, उन्हीं के वोम से जन्म लिया। इसलिए यशोदा माँ हमेशा यह समझती थी कि कृष्ण उन्हीं का पुत्र है। कंस को पता चल जाता है कि उसे मारने वाला बालक गोकुल पहुंच गया है। वह बहुत ही डर जाता है। उसने कृष्णा को मारने की ठान ली। उसने पूतना नाम की एक राक्षसी को बुलाया और गोकुल जाकर कृष्ण को मारने का आदेश दिया। पूतना ने एक अत्यंत सुंदर स्त्री, एक ब्यूटीफुल लेडी का रूप धारण कर लिया और नंद बाबा के घर पहुंच गई। उसने अपने दोनों स्तनों पर, अपने दोनों ब्रेस्ट पर जहर लगा दिया। मौका देकर उसने छोटे से कृष्णा को उठा लिया और अपना दूध पिलाने लगी। उसने सोचा कि कृष्ण जैसे ही दूध पिएंगे तो उसकी छाती पर लगे जहर से वह मर जाएगा। लेकिन कृष्णा तो कृष्णा थे, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। वे भला कब इस जहर से मरने वाले थे? कृष्णा पूतना को पहचान जाते हैं। पूतना दरअसल एक्चुअली पिछले जन्म में एक राजकन्या थी। मैं आपको पूतना के पिछले जन्म की कथा सुनाता हूँ। भगवान के अवतारों में एक अवतार वामन का भी था। बलि नाम का एक असुर राजा था। उसने तपस्या करके तीनों लोकों को जीत लिया। देवताओं के राजा इंद्र इससे घबरा जाते हैं और भगवान विष्णु के पास मदद के लिए आते हैं। तब भगवान विष्णु उन्हें मदद करने का आश्वासन, गारंटी देते हैं, अश्योरेंस देते हैं। कुछ समय बाद भगवान विष्णु एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण के रूप में कश्यप महर्षि की पत्नी अदिति के गर्भ से जन्म लेते हैं। भगवान के इस अवतार को वामन अवतार कहते हैं।
छोटे से बालक के रूप में वे राजा बलि के पास जाते हैं और उनसे भिक्षा में 3 पग 3 स्टेप्स मांगते हैं। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य जो यह जान जाते हैं कि यह बालक तो भगवान विष्णु है, वे राजा बलि को मना करते हैं कि इस बालक को वचन ना दे। लेकिन राजा बलि उनकी बात नहीं मानते हैं और उस बालक को 3 पग देने का वचन दे देते हैं। अब भगवान अपने वामन अवतार में आ जाते हैं। उनका शरीर बहुत ही विशाल, बहुत ही विराट हो जाता है। वह एक पग में स्वर्ग आदि लोकों को और दूसरे पग में पृथ्वी को ले लेते हैं। अब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान ही नहीं बचता है। राजा बलि को लगा कि यदि मैं अपना वचन नहीं निभाऊंगा तो अधर्म होगा। तब राजा बलि अपना सर आगे कर देते हैं और कहते हैं कि तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान वामन ने ऐसा ही किया। बलि के द्वारा वचन पालन करने पर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन्हें वर मांगने के लिए कहते हैं। राजा बलि रात दिन भगवान के सामने रहने का वचन मांगते हैं। भगवान विष्णु उन्हें अपना द्वारपाल गेट कीपर बना लेते हैं। पिछले जन्म में पूतना राजा बलि की ही पुत्री थी। भगवान वामन जब राजा बलि के पास आए तो उस बालक का रूप और सौंदर्य देखकर उस कन्या के मन में यह विचार आता है कि काश मुझे भी ऐसा बेटा हो तो मैं भी उसे अपने गले से लगा लूंगी और अपना खूब दूध पिलाऊंगी। लेकिन जब नन्हे वामन ने विराट रूप धारण किया और उसने राजा बलि का सब कुछ छीन लिया तो वह क्रोधित हो गई और मातृभाव गुस्से में बदल गया, क्रोध में बदल गया। उस वक्त उसके मन में विचार आया कि मैं इसको दूध पिलाऊं, इसको तो मैं जहर पिलाऊं, जहर। कालांतर में वही राजकन्या पूतना हुई। कृष्णा ने उनके मन में आए दोनों विचारों को, दोनों इच्छाओं को पूरा किया। पूतना जैसा चाहती थी वैसे ही उसने भगवान का दूध भी पी लिया, भगवान को दूध भी पिलाया और फिर जहर भी पिलाया। इस तरह भगवान कृष्ण ने पूतना की दोनों इच्छाओं को पूरा किया। स्तनपान करते करते, दूध पीते पीते कृष्णा ने पूतना का वध कर डाला, उसे मार डाला। महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि प्रेम ही हो या द्वेष, लेट इट बी लव और एनिमिटी, लोभ हो या मोह, और लेट इट बी ग्रीड और अटैचमेंट, किसी भी भावना से यदि हम प्रभु से संबंध जोड़ते हैं तो कृष्णा उसे अपने शरण में ले लेते हैं। शास्त्रों में कृष्णा की इस लीला को पूतना का वध, द डेथ ऑफ पूतना से नहीं बल्कि पूतना का उद्धार, द अपलिफ्टमेंट ऑफ पूतना के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर मैं कृष्ण कथा का दूसरा भाग समाप्त करता हूँ। तीसरे भाग में मैं कुछ दिन बाद आपको ब्रॉडकास्ट करूँगा। हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो कृपा करके सब्सक्राइब दबाकर YouTube में सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।